और इस बीच सुकमा से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। यहां जगरगुंडा में नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया है। 2 जवानों पर नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने हमला किया। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है और अभी उन्हें एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। बता दें कि साप्ताहिक बाजार में ये जवान ड्यूटी कर रहे थे, तभी इन पर नक्सलियों ने हमला किया और जवानों के पास जो हथियार थे वो भी नक्सली लूट कर फरार हो गए। सुकमा के रायपुर अब जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है, उन्हें रायपुर ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज हो रहा है। रायपुर के रामाकृष्ण अस्पताल में जवानों को ले जाया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को भी अब इधर घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। सहयोगी अजय श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, पूरी वारदात कैसे नक्सलियों ने अंजाम दी, जरा बताइए। और उनके हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। एक तरफ नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये इतने हिमाकत कर रहे हैं कि जवानों को जो ड्यूटी पर तैनात है आ करके उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं और उनके हथियार भी उठा कर ले जा रहे हैं। देखिए, ये एसपीओ और डीआरजी के दोनों जवान थे, जिसमें एक का नाम करतम देवा और दूसरे का सोनी कन्ना है। ये दोनों नियमित रूप से जो आज साप्ताहिक बाजार लगता है सुकमा जिले का जगरगुड़ा, वहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है, वहाँ ये अपनी नियमित ड्यूटी पर, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर उनको लगाया जाता है पुलिस महकमे और सुरक्षा बलों के द्वारा कि यहाँ पर कोई नक्सली सामान लेने तो नहीं आ रहा है। संदिग्ध अवस्था में जो नक्सली कई बार पकड़े जाते हैं वो इसी बाजारों में अपने नियमित सामानों की खरीदी के लिए पहुंचते हैं। वहीं पर इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तभी स्मॉल एक्शन टीम होती है नक्सलियों की, जो घातक तेज हथियारों से लैस होती है। ये राइफल और बंदूकों से नहीं करते, क्योंकि स्थानीय जो गणवेश रहता है उसके कंधे पे टांगी, जो कुल्हाड़ी जिसको बोला जाता है स्थानीय भाषा में, इसको इन लोग टांगी बोलते हैं, टांगी इनके कंधे पर टंगी रहती है और कुछ भी शार्प वेपन झोले में रखते हैं। इस पर किसी को शक नहीं होता। और अचानक इन्होंने दोनों सिपाहियों पर उस तेजधार हथियार से पहले पीठ पे वार किया, उसके बाद इनकी कमर में भी वार किया और एक के गर्दन पे भी वार किया। तो जिसकी हालत गंभीर है, उसका नाम तो अभी रामकृष्ण में ये नहीं बताया कि वो प्रथम है, लेकिन उसमें एक जो सैनिक है उसकी हालत दयनीय है और उसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कर। लेकिन अजय ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जो नियमित ड्यूटी होती है उसमें क्या जवानों की संख्या 1-2 ही रखी जाती है? क्योंकि जो नक्सल प्रभावित इलाके होते हैं, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, बक्सर हो, यहाँ पर नक्सलियों की सक्रियता होती है। ऐसे में क्या संख्या बल ज्यादा नहीं रखा जाता है सुरक्षा बलों का? 1-2 सुरक्षा बल अगर साथ में है तो क्या ये काफी माना जाता है? नहीं, टीम रहती है। एक्चुअली 10 से 12 लोगों की सुरक्षा बलों की टीम रहती है और ये जैसे सब्जी बाजार की तरफ अलग घुस जाते हैं। 2 सुरक्षा के मद्देनजर 2 सिपाही वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं, 2 कपड़े मार्केट की तरफ पेट्रोलिंग करते हैं, 2 अन्य खान पान की जो सामग्री बिकती है, भजिया वगैरह जो स्थानीय ठेले लगते हैं जिसमें चाय नाश्ते का सामान होता है, उधर 2 लोग घूमते रहते हैं। कुछ नॉन वेज की जो ठीक है, तो वो आपस में बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या नक्सलियों ने जिसने इस घटना को अंजाम दिया उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं सुरक्षा बलों की टीम? उनको पहचाना जा रहा है कि नहीं? फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उन तक पहुंच पा रही है नहीं टीम? ये देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखिएगा अजय, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर सुकमा में नक्सलियों की जो कायराना हरकत देखी गई उस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसीलिए नक्सली बौखलाए हुए हैं। देखिए, जब से हमारी सरकार प्रदेश में बनी है, डबल इंजन की सरकार डबल गति से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिस प्रकार से लगातार नक्सलवादियों की गिरफ्तारी हुई है, वे मारे गए हैं और आत्मसमर्पण किया है। आज नक्सलियों में छटपटाहट है, घबराहट है और इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के हमले कर रहे हैं। पर हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर में शांति होगी और बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और देखिए इन सबके